मम मुझे बाल्मोरा लेडी सुंदरता का एक लम्हे में बदला हुआ अंदाज देखकर बुरी तरह घबरा गया, मगर इससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता, लेडी सुंदरता ने दांत पीसते हुए ट्रैगर दबा दिया और दूसरे लम्हे स्टेनगन की गोलियों की बौछार ने बाल्मोरा के जिस्म के साथ साथ उस कुर्सी के भी परखचे उड़ा दिए जिसके साथ बाल्मोरा बंधा हुआ था। लेडी सुंदरता पर तो जैसे पागलपन का दौरा पड़ा हुआ था। उसका हाथ रुक ही न रहा था। वो मुसलसल गोलियां बरसाए चली जा रही थी और जब स्टेनगन का मैगज़ीन ख़त्म हो गया तो उसने बड़े हिकारत भरे अंदाज में स्टेनगन एक तरफ फेंक दी और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन फिर एक झटके से रुकी और वापस उस कमरे की तरफ चल दी जिसमें मुसल्लह अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं। वहाँ से उसने एक स्टेन गन उठाई और वापस आ गई। उसे ख्याल आ गया था कि खाली हाथ जंगल में न जाना चाहिए, शायद उनके कुछ साथी निगरानी पर मामूर हों। जब स्टेन गन उठाकर वो वापस बड़े कमरे में पहुंची तो मेज़ पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से सीटी की तेज़ आवाज़ निकल रही थी। उसने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, किंग कोबरा कॉलिंग, रॉनसन, हेलो हेलो, ओवर। दूसरे लम्हे सालोमन तंजीम के चीफ किंग कोबरा की करख्त आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारा सर कुचलने आ रही हूँ, छिपकली के बच्चे। तुमने लेडी सुंदरता को क्या समझ लिया था, ओवर। लेडी सुंदरता ने इंतहाई उसीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओह तुम लेडी सुंदरता, क्या मतलब? तुम कैसे ठीक हो गई? मेरे आदमी कहाँ हैं, ओवर। दूसरी तरफ से किंग कोबरा की हैरत से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे आदमियों की गोलियों से छलनी लाशें पड़ी तुम्हें रो रही हैं, मच्छर की औलाद, और वो तुम्हारा चहीता बाल्मोरा, उसका तो मैंने एक एक रेशा गोलियों से उड़ा दिया है और अब तुम्हारी बारी है। मैं अब कहर बनकर तुम पर नाजिल होंगी। ये मेरा चैलेंज है, लेडी सुंदरता का चैलेंज। मैं बाल्मोरा की तरह तुम्हें भी जब तक गोलियों से छलनी न कर दूंगी मुझे चैन न आएगा। तुमने मुझे तवाइफ समझ लिया था, आखिर तुमने मुझे क्या समझा था, ओवर। लेडी सुंदरता ने इंतहाई गुस्सीले अंदाज में दांत पीसते हुए कहा, ओह पागल कुतिया, तुमने बाल्मोरा को हलाक कर दिया। ओह तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब बाल्मोरा राइफल का फार्मूला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ओह काश मुझे पता होता कि तुम उस अहमक डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं आओगी तो मैं ख़ुद वहाँ रहता। अब मैं तुम्हारी बोटियाँ कुत्तों से नचवाऊँगा। ओह तुमने क्या किया। दूसरी तरफ से किंग कोबरा का लहजा ऐसा था जैसे वो बात करने के साथ साथ अपने बाल नोच रहा हो, और फिर यकलख्त ट्रांसमीटर ऑफ हो गया था। कुत्ते तो मैं तुम पर छोड़ूंगी, कुत्ते की औलाद, लेडी सुंदरता ने हिकारत भरे अंदाज में कहा, और फिर कमरे से बाहर निकलकर उसने बैरूनी दरवाज़ा खोला और इमारत से बाहर आ गई। बाहर आती उसे एक तरफ दरख्तों के नीचे खड़ी एक ताकतवर जीप नज़र आ गई। ये जीप पहाड़ी जंगल में सफ़र करने के लिए खुसूसी तौर पर फ़ायदेमंद रहती थी। लेडी सुंदरता दौड़ती हुई जीप के पास पहुंची और फिर उछलकर स्टीयरिंग पर बैठ गई। इग्निशन में चाबी मौजूद थी, इसलिए उसे जीप स्टार्ट करने में कोई तकलीफ़ न उठानी पड़ी। शायद चाबी ये सोचकर जीप में छोड़ दी गई थी कि यहाँ जंगल में उनके अलावा कौन आ सकता है। लेडी सुंदरता जीप दौड़ाती हुई जंगल के मखसूस रास्तों से गुजरती हुई मेन रोड की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अभी वो जंगल के छिद्रे हिस्से तक ही पहुंची थी कि अचानक एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर की आवाज़ उसे आसमान की तरफ से आती सुनाई दी। उसने जीप आहिस्ता करके सर बाहर निकाल कर देखा तो उसने एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर को दरख्तों के ऊपर इंतहाई नीची परवाज़ करती हुई देखा। ओह ये फ़ौज का गश्ती हेलीकॉप्टर होगा, लेडी सुंदरता ने मुतमईन अंदाज में कहा और दोबारा सर अंदर करके जीप की रफ्तार बढ़ा दी। हेलीकॉप्टर
اب اس کی جیپ کے اوپر ساتھ ساتھ پرواز کر رہا تھا، اور پھر اچانک ایک درخت کے راستے میں آنے پر لیڈی سندرتا نے تیزی سے جیپ کا رخ موڑا، اور اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ایک خوفناک بم عین اس جگہ پھٹا جہاں چند لمحے پہلے لیڈی سندرتا کی جیپ موجود تھی۔ اگر درخت کی وجہ سے وہ جیپ کو اچانک نہ موڑ لیتی تو بم ٹھیک اس کی جیپ کے اوپر ہی پھٹتا۔ بم؟ یہ فوج والے بم کیوں مار رہے ہیں؟ لیڈی سندرتا نے ایک لمحے کے لیے حیرت بھرے انداز میں سوچا، لیکن دوسرا لمحہ اسے نصیب نہ ہوا۔ ایک اور بم اس کی دوڑتی ہوئی جیپ کے بالکل ساتھ گر کر پھٹا، اور وہ خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی اس کی جیپ کلا بازیاں کھاتی ہوئی دور تک گھسٹتی چلی گئی۔ لیڈی سندرتا جیپ کے اس طرح اچانک کلا بازی کھانے کی وجہ سے جیپ سے باہر جا گری، اور اس کا سر ایک مضبوط درخت کے تنے سے اس بری طرح ٹکرایا کہ لیڈی سندرتا کے ذہن پر اندھیرے خوفناک آندھی کی طرح جھپٹ پڑے۔ یہ اندھیرے یقیناً موت کے اندھیرے تھے۔ لیڈی سندرتا کا جسم ایک لمحے کے لیے اکڑا اور پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ ہیلی کاپٹر اب درختوں سے خالی جگہ پر اتر رہا تھا۔